संविधान का भाग 6 राज्य से जुड़ा है। इसमें भारत की राज्य रचना, राज्य की न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, राज्यपाल, हाईकोर्ट आदि के अधिकारों और कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। खास बात यह है कि इस भाग में भगवान महावीर को चित्रांकित किया गया है। जैन मान्यता के अनुसार 24 तीर्थंकरों की ये 5वीं श्रृंखला है, अतः मानवीय सभ्यता का ये पंचम काल कहलाता है। षष्ठ काल के बाद संपूर्ण चराचर नए रूप में पुनः 24 तीर्थंकरों की इन 6 श्रृंखलाओं से होकर अपने उन्नत स्वरूप में आगे बढ़ेगा। लक्ष्मी नारायण भाला जी के मुताबिक भाग 6 में भगवान महावीर को चित्रांकित करने के पीछे संविधान निर्माताओं का यही संकेत था कि 6 कालों के काल चक्र की सनातन प्रक्रिया को स्वीकार करते हुए हमें निरंतर आगे बढ़ना है। गौरतलब है कि जैन धर्म का प्रचार करने के लिए भगवान महावीर ने पूरे देश का भ्रमण कर जैन दर्शन से दुनिया को अवगत कराया, जिसके मूल में न्याय आधारित चिंतन था। जाहिर है इस चित्र के माध्यम से कर्तव्य पालन पर बल दिया गया है। इससे पहले संविधान के भाग 5 में भगवान बुद्ध से संदेश ग्रहण करने वाले अनुयायियों का चित्र अंकित किया गया था। संविधान के भाग 6 में अंकित भगवान महावीर के चित्र को रखने के पीछे क्या समझ थी, आइए लक्ष्मी नारायण भाला जी से समझते हैं। उसी समय के समकालीन प्राय 20-25-30 वर्ष का अंतर रहा होगा। भगवान महावीर जिन्होंने जैन धर्म का विस्तार पूरे देश में किया, न्याय प्रदाता जो जैन दर्शन है उसका प्रचार प्रसार, उसके लिए पूरे देश में भ्रमण और उसके कारण पूरे देश में जो खुशहाली, एक प्रकार से तनावग्रस्त समाज को तनाव मुक्त करना, ये जो कार्य उन्होंने किया वह इस भाग 6 पर अंकित किया गया है। इसका विषय है अनुसूचियां, कि हम देश को इसका संचालन करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखें। इसके लिए 86 अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक, यह भी बहुत बड़ा भाग है। भाग 5 अगर 100 अनुच्छेदों का था तो यह भी 86 अनुच्छेदों का भाग है और इसमें कर्तव्य पालन, जीवन मूल्यों का ध्यान रखते हुए कर्तव्य पालन करना, इस पर बल दिया गया है। और उसके लिए कार्यपालिका, राज्यपाल, राज्यपालिका आदि सारी बातें, इसका विशद वर्णन किया गया है। तो जैन दर्शन क्योंकि न्यायपूर्ण जीवन जीने का एक दर्शन है और इसलिए जीवन के इन सारे विषयों का जैन दर्शन के आधार पर चिंतन हो, यह सोचकर नंदलाल बोस ने यहाँ इस चित्र का अंकन किया है। भगवान महावीर के इस चित्र से आप समझ सकते हैं कि सभी के लिए एक न्यायोचित व्यवस्था और सभी जीवों के लिए दया धर्म का पालन जरूरी है। आगे के वीडियो में देखेंगे कि संविधान के भाग 7 में क्यों मौर्य कालीन संपन्नता और निर्भयता के चित्र को संजोया गया।